तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल JMD एकेडमी में। तो बेटा कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर क्लास 11th जेई का इनइक्वलिटीज़ का वीडियो बना दो। ठीक है, तो आज हम लोग जेई का बेटा जो इनइक्वलिटीज़ वाला पोर्शन है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, तो बेसिक से चलेंगे एंड धीरे धीरे चलेंगे बेसिक से और लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से बेटा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th जेई का चैप्टर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होता है समझते हैं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक ले जाते हैं। ठीक है, चलो तो अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, हेडिंग डाल लो उसमें इनइक्वलिटी। ठीक है, चलो तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा इनइक्वलिटी है ना, तो इनइक्वलिटी को अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं जैसे इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आता है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं x + 1 = 3, है ना, क्या बोला बेटा मैंने आपको, x + 1 = 3। तो ये क्या हुआ बेटा, एक इक्वेशन हुआ। इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ रहा है, =2 का, है ना। तो अगर बीच में =2 का साइन आता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा भाई, अगर आपको बोला गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या बोला है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है भाई, x की वैल्यू निकालना। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1 उधर गया, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है ना, चलो ये तो इक्वेशन की बात हुई बेटा, इक्वेशन क्या होती है। अब अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं बेटा, तो इनइक्वलिटी क्या होता है, अगर बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए तो उसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं सॉल्व x + 1 > 2, है ना, बीच में ग्रेटर देन का साइन आ गया तो दैट इज एन इनइक्वलिटी। ठीक है बेटा, अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस 1 को उधर भेजो, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1। तो क्या आ गया, x > 1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आप x को 1 से बड़ा कुछ भी डालोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 से बड़ा वैल्यू लिया बेटा 3, तो 3 + 1 4 होगा और 4 > 2, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा भाई, अब x को 1 से बड़ा कुछ भी ले लो भाई, 1 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इनफाइनाइट नंबर्स 1 से बड़े में कुछ भी ले सकते हो। जैसे 1 से बड़ा 5 है तो 5 + 1 6, 6 2 से बड़ा है ना। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं बेटा, तो क्या बोला है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 बोलता तो यहाँ =2 का साइन भी होता, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, x = 1 और x > 1, बट =2 का साइन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। चलो इसका मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बबल आएगा। इस बबल का मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अच्छा भाई, x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल होता है बेटा, बिलोंग्स टू का। तो x कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, 1 से इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं बेटा। अगर यहाँ पे =2 का साइन भी होता तो 1 पे कौन सा ब्रैकेट आता बेटा, क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब x आपका 1 भी हो सकता है, और फिर यहाँ पे बबल नहीं आता, यहाँ पे एक डॉट, मतलब x 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज x 1 नहीं हो सकता, ये =2 भी मैं हटा सकता हूँ, है ना। चलो एक बार इसको नोट करो बेटा कॉपी में आके, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, चलो सो आई थिंक ये समझ में आया बेटा। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे =2 का साइन भी लगा दूं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x + 1 > और = 2, है ना। तो यहाँ पे =2 है तो यहाँ भी =2 आ जाएगा। इसका मतलब अब क्या हुआ बेटा, x 1 भी हो सकता है, > 1 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे x को 1 डाला तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है बेटा और 1 से बड़ी भी हो सकती है ना। तो 1 से इंफिनिटी, यहां पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, ओपन ब्रैकेट का मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। अब इंफिनिटी तो आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो इंफिनिटी और -∞ पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आता है बेटा। ठीक है ना,
चलो जल्दी से ये नोट करो बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो ठीक है बेटा, सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि सॉल्व करो इनइक्वलिटी x + 1 लेस देन और इक्वल्स टू 3, है ना। चलो तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो बेटा, वैसे इनइक्वलिटी, इस 1 को मैंने इधर भेज दिया तो 3 - 1 कितना हो गया बेटा 2। तो यहां से क्या आया, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, है ना, या तो x = 2 होना चाहिए या x 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, x की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या 2 से छोटी होनी चाहिए। तो x कहां से कहां तक आया बोलो, -∞ से लेके 2। यहां पे 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों क्लोज ब्रैकेट आएगा, देखो =2 का साइन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए 2 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। चलो अगर मैं यहां से ये वाला साइन हटा दूं बेटा, =2 का साइन हटा दूं, तो यहां से क्या आएगा, x < 2, मतलब x 2 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए एक बबल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ पे अब 2 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, 2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, ओपन, मतलब x की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो नोट कर लो बेटा जल्दी से, है ना। ये तो सिंपल सी चीजें हैं बेटा, है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन लोग, ठीक है। अब बेटा वन मोर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखा है बेटा मैंने 3, एक इक्वेशन लिखा बेटा मैंने 3 = 3, और आपने पढ़ा है बेटा किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड सेम नंबर से इनटू कर सकते हो। जैसे अगर मैं दोनों साइड 2 से इनटू करूं तो 3 को 2 से इनटू किया 6, 3 को 2 से इनटू किया 6, तो 6 = 6, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड सेम नंबर से इनटू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं दोनों साइड -2 से इनटू करूं बेटा, 3 को -2 से इनटू किया -6, 3 को -2 से इनटू किया -6, देखो दोनों इक्वल आ गए, है ना, दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से इनटू करो, नेगेटिव नंबर से इनटू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनइक्वालिटी में होता है बेटा क्या, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 3 > 1, भाई अपन सबको पता है बेटा 3 1 से बड़ा है। अगर मैं दोनों साइड 2 से इनटू कर दूं, किससे इनटू कर दूं बेटा, 2 से, तो 3 को 2 से इनटू किया 6, 1 को 2 से इनटू किया 2। अब 6 और 2 में कौन बड़ा है बेटा, 6 बड़ा है। चलो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं नेगेटिव नंबर से इनटू करता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल मैं -2 से इनटू करूं, है ना, तो क्या यहाँ पे फेरबदल होगा, देखना। अगर मैं 3 को -2 से इनटू करूंगा बेटा -6, 1 को -2 से इनटू करूंगा -2, अब बता भाई, है ना। तो -6 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है, -2। तो अब देख इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, पहले यहाँ पे ग्रेटर देन था, और जैसे ही तूने नेगेटिव नंबर से इनटू किया दोनों साइड, तो साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। तो जब भी अपन पॉजिटिव नंबर से इनटू करते हैं बेटा दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जब भी आप नेगेटिव नंबर से इनटू करते हो बेटा दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, बेसिक सी चीज है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया, कोई भारी सी थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो आगे आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है बेटा आपने, है ना। x², जिसको नहीं पता एक बार मैं बता देता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हो, कैसे करते हैं बेटा। x² को मैं लिख सकता हूँ 1 × x², तो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को इंटू करके देखना होता है बेटा। तो 1 को मैं 6 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 6। अब मिडिल टर्म को आपको, मिडिल टर्म कितना है बेटा, -5। मिडिल टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे क्या आ जाए, 6। तो मिडिल में -5 आ रहा है बेटा, -5 को मैं लिख सकता हूँ -3 -2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा -3 को -2 से इंटू करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप 9th 10th 8th क्लास में पढ़ते हो। तो x² - 5x को क्या लिखूंगा बेटा मैं, -3x - 2x, क्या लिख दिया, -3x - 2x और ये +6। चलो तो ये आ जाएगा क्या बेटा, अच्छा इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x - 3। इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x - 3। फिर x - 3 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा x - 3। यहां से क्या बचेगा बेटा x, यहां से क्या बचेगा -2,
तो फैक्टराइज करने पे क्या आ रहा है बेटा, फैक्टराइज करने पे आ रहा है सर x माइनस 3 आ गया सर एक तो, और एक सर आ गया x माइनस 2। चलो भाई, अब आपको इतना करने के बाद क्या करना है बेटा, नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है, सोना नहीं है ना, क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 2 को 0 रखूंगा x2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं बेटा, इसको 0 रखो, x माइनस 2 को अगर मैं 0 रखूंगा तो -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया, +2। अगर मैं x माइनस 3 को 0 रखूंगा बेटा तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं बेटा, कौन से +2 और +3। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप क्या करो बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पे मार्क कर दो। ठीक है, अब समझना बेटा, अगर मेरा x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा वैल्यू कोई भी, जैसे माइंड में सोच लेते हैं अपन 4, तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, तो 1 इंटू 2 2 आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई। मतलब जब x 3 से बड़ा होगा तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर मेरा x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले ली बेटा 2.5, है ना, तो 2.5 माइनस 3 माइनस का 0.5, 2.5 माइनस 2 प्लस का 0.25 प्लस का 0.5, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, माइनस का 0.25 आ रहा है यहां से। तो जब मेरा x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी बेटा, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अच्छा भाई, अब अगर मेरा x 2 से छोटा होगा, है ना, तो जब x 2 से छोटा होगा बेटा, तो जैसे मान लो 1 ले लेते हैं, है ना, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो -2 इंटू -1 कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया, मतलब फिर से पॉजिटिव आ गया, है ना। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि ये सर बना देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। कई लोग डायरेक्ट बता देते हैं प्लस माइनस प्लस, बट ये होता क्या है बेटा प्लस माइनस प्लस, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, वेवी कर्व मेथड, इसको वेवी कर्व मेथड भी बोला जाता है। प्लस का मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, प्लस मतलब ऊपर। अब आपको क्या बोला है बेटा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। तो पॉजिटिव कहां कहां पे देख, तो एक तो इस इंटरवल में है 3 से लेके इंफिनिटी में, 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि x आपका 3 भी हो सकता है, क्योंकि x को 3 लोगे तो 3 माइनस 3 0, 0 इंटू एक्स माइनस 2 0, और 0 इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है x बराबर 3 इक्वेशन को, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x 3 भी हो सकता है, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट आया। ठीक है, यूनियन। ठीक है, अब आपको बोला है बेटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक यहां भी है भाई, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 में, और x आपका 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 इंटू एक्स माइनस 3 0, और 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो पॉइंट्स पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो। समझ में आया बेटा, चलो जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ओके बेटा, समझ में आया सबको कैसे करना है। चलो और बेटा चीजें लेके आते हैं अपन, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बेसिक से पूरा हाई लेवल तक उठाते हैं इनइक्वालिटी को। सो टेक नो टेंशन, है ना, देखते रहो, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ही लो। चलो भाई आगे चालू करते हैं। ठीक है सर, चालू कर दो सर। चलो, अब जैसे आपको मैं बोलता हूं बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बोला बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है। ठीक है सर, आपने बोला नंबर लाइन बना दो, बना दी। यहाँ पे सर माइनस इन्फिनिटी बना दिया, यहाँ पे सर प्लस का इन्फिनिटी बना दिया। ठीक है सर, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे सर, आपने बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। चलो, तो अगर मैं x माइनस 1 को 0 रखूंगा बेटा, x 1 आएगा, x माइनस 2 को 0 रखूंगा तो x 2 आएगा, x माइनस 3 को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा बेटा, 3। ठीक है क्या,
ठीक है सर, चलो। तो अब अगर मैं x की वैल्यू देखो, अब मैंने बताया था बेटा प्लस माइनस लगाने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, अगर x किस, देखो, इफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव, इफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x आर पॉजिटिव, है ना, देन ऑलवेज प्लस से चालू होता है बेटा, ये याद रखना। जैसे यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू एक्स, तो x के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 पॉजिटिव है। x का मतलब 1 इंटू एक्स, तो x के मल्टीप्लाई में 1 है मतलब पॉजिटिव नंबर है। इस x का मतलब भी क्या हुआ, 1 इंटू एक्स, मतलब x के मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नंबर है। तो अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है बेटा, है ना, इफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव देन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लस साइन। ऑलवेज आप किससे स्टार्ट करो बेटा, प्लस से स्टार्ट करो, ठीक है। देन सर यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, कैसे पता चलेगा, समझो बेटा। जैसे यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है बेटा 1, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है बेटा मतलब 1, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है बेटा 1। तो जब भी आपका पावर ऑड होती है बेटा, तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड साइन चेंज करना होता है बेटा आपको, है ना, साइन चेंज करना है, ठीक है। और जब भी पावर इवन होती है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो उसके अराउंड आपको साइन चेंज नहीं करना होता। अभी धीरे धीरे अपन एग्जाम्पल करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखते जाओ, बस समझते जाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 1 है बेटा, 3 यहीं से तो आया था x माइनस 3 से, अब पावर 1 है और ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, मतलब अगर 3 के इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, ठीक है सर। फिर बात आती है बेटा 2 की। 2 कहां से आ रहा था बेटा, यहां से, और पावर क्या है बेटा, ऑड। और सर आपने बताया कि अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करना है, तो बेटा मैं कर देता हूं। तो 2 के इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पे बात आती है बेटा किसकी, 1 की। तो 1 जो आ रहा था वो यहां से आ रहा था, पावर में सर ऑड है, ठीक है सर, ये तो बढ़िया बात है, ऑड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर 1 के इधर प्लस है तो इधर क्या लगाऊंगा बेटा मैं, माइनस। तो वेवी करो मेथड, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको क्या बोला है बेटा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक तो यहां पे है बेटा और एक पॉजिटिव यहां पे है, तो कहां से कहां तक, 1 से 2 पे, है ना। अच्छा 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा भाई, क्लोज। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो सकती है ना, हो सकती है ना, क्योंकि x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा भाई। फिर 2 हो सकती है क्या, बिल्कुल सर 2 हो सकती है, x को 2 डालोगे तो सर ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है सर। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, दो चीजों को अपन मिला के लिख रहे हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं, है ना, ठीक है। चलो अब 3 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, बस आप बोलोगे सर आपने बताया था कि इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाया करो, ऐसा नहीं है बेटा। देखो बेटा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है बेटा और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर से जो पॉइंट आ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना फिर कंफ्यूज हो जाए, बाद में फिर नहीं सुनेगा ध्यान से तो कंफ्यूज होगा। न्यूमरेटर से जो पॉइंट आ रहे हैं बेटा, जैसे न्यूमरेटर से 1 और 2 आ रहा है, और अगर ऊपर इक्वल्स टू का साइन है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, अगर ऊपर इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ये तेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और डिनोमिनेटर की बात करूं बेटा, तो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है या नहीं है। अब तू बोलेगा सर क्यों आएगा हमेशा ओपन ब्रैकेट, समझते हैं बेटा। x आपका 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, देख x को 3 डाल के देख, 3 माइनस 1 2, है ना, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 3 0, तो ये देख 2/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेटा, पढ़ा होगा तूने 9th क्लास में, अगर किसी नंबर के डिवाइड में 0 आता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है या नहीं है तेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर से जो भी पॉइंट आता है उस पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। अब आपको बोला है बेटा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक में है, 3 से लेके इंफिनिटी में। तो सॉल्यूशन क्या है, 1 से 2, 1 और 2 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से इंफिनिटी,
ठीक है सर, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो जल्दी से पॉज करके कॉपी में नोट कर ले। कॉपी में नोट नहीं करेगा तो नहीं समझ में आएगा। चलो भाई ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गए इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा आगे चल लेते हैं। ठीक है बेटा, आप बोल रहे हो तो चल लेते हैं। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन लिखो बेटा आप। सॉल्व, है ना, सॉल्व 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। चलो तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। मैंने क्या किया बेटा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो जैसे ही तू माइनस कॉमन लेगा अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर तेरा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 7x तेरा माइनस का 7x हो जाएगा, और माइनस का 12 तेरा प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देख, इस माइनस को हटाना है तो मैं क्या कर देता हूं बेटा, दोनों साइड -1 से इंटू कर देता हूं। इसको -1 से इंटू करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने दोनों साइड -1 से इंटू कर दिया। 0 को -1 से इंटू करेगा तो 0। और अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया बेटा, अगर तू दोनों साइड नेगेटिव नंबर से इंटू करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, है ना। तो यहां पे लेस देन था तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। अब तेरे को क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किसका बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का। तो -7x को मैं लिख सकता हूं बेटा -4x माइनस 3x। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 माइनस का 4x, -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3 इंटू -4 प्लस का 12। फिर दोनों में से x -4 कॉमन आ जाएगा, है ना। और यहां से क्या बचेगा, देख x, यहां से क्या बचेगा, -3 ग्रेटर देन 0। फिर मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। ठीक है सर, बना लो। x -3 को 0 रखोगे तो सर x3 आएगा, और x -4 को 0 रखोगे तो सर x4 आएगा। अब मैंने बताया था बेटा, अगर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो प्लस से चालू कर दे, बिना सोचे समझे कर दिया। अब 4 यहां से आ रहा था, पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 ऑड है पावर। ऑड पावर के अराउंड साइन चेंज होता है, इधर प्लस तो इधर माइनस। फिर 3 भी यहां से आ रहा था, ऑड पावर से साइन चेंज होगा, इधर माइनस तो इधर प्लस। अब बोला है ये जो पूरी वैल्यू है 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे हो रही है, यहां पे। तो पॉजिटिव कहां पे हो रही है, -∞ से लेके 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। 3 और 4 दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, इक्वल्स टू का साइन है क्या, नहीं है। मैंने बताया था अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट आता है। क्यों, क्योंकि देख x तेरा 3 नहीं हो सकता ना, x को 3 डालेगा तो 3 - 3 0, और 0 ग्रेटर देन 0। भाई मैं बोलूं 0 0 से बड़ा है तो वो गलत हो गया ना, इलॉजिकल चीज है। ठीक है, चलो समझ में आया बेटा। ठीक है, और इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक इनइक्वालिटी देखते हैं अपन। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन बोला, है ना, सॉल्व, चल एक सेकंड रुक जा, है ना, एक क्वेश्चन बोला बेटा मैंने, सॉल्व x -1 का स्क्वायर इंटू x -2 अपॉन x -7 की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट बना, है ना, x -1 को 0 रखेगा तो x कितना आएगा, 1। x -2 को 0 रखेगा तो x कितना आएगा, 2। x -7 को 0 रखेगा तो x कितना आएगा, 7। फिर मैंने क्या बताया था बेटा, अगर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बिना सोचे समझे प्लस से चालू कर दे। तो यहाँ पे कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो प्लस से चालू कर दिया, है ना। चलो फिर 7 कहां से आ रहा था, यहां से। पावर क्या है, इवन। तो इवन पावर के अराउंड मैंने बोला था साइन चेंज नहीं होता, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। फिर 2 देख, 2 यहां से आ रहा था, पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1। पावर ऑड है, ऑड पावर के अराउंड साइन चेंज होता है, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस। और 1 यहां से आ रहा था, देख पावर में 2 है, मतलब इवन पावर के अराउंड साइन चेंज होता है क्या, नहीं। मतलब 1 के इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, है ना। अब तेरे को क्या बोला था, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यहां पे आ रहा है तो 2 पे क्लोज आएगा, बताया था मैंने। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे क्लोज आता है। 2 से 7
ऐसे नहीं डायरेक्ट 2 से इन्फिनिटी लिख दो, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी में तो 7, कई बच्चे 99% बच्चे ये गलती करते हैं बेटा कि डायरेक्ट लिख देते हैं 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी में देख बीच में 7 भी आ रहा है और x 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x को 7 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x 7 नहीं हो सकता, इसलिए 7 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो 2 से 7 यूनियन 7 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है क्या, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर ले, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बेटा, ओके 1 सेकेंड रुकना बेटा। चलो ठीक है भाया, आगे चलते हैं भाया। चलो ओके ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करा दो सर। ठीक है बेटा, आप बोल रहे हो तो करा देते हैं, है ना। 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है भाई। तो सर आपने बताया था नंबर लाइन बना दो, मैंने बना दी सर। इधर माइनस इन्फिनिटी लिखना होता है, लिख दिया सर। इधर प्लस इन्फिनिटी लिखना होता है, लिख दिया सर। क्रिटिकल पॉइंट 1 माइनस एक्स को 0 रखो, मतलब x 1 आएगा। कैसे, देख 1 माइनस एक्स को 0 रखेगा तो माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वैसे ही x माइनस 2 को 0 रखेगा तो x 2 आएगा। फिर प्लस से चालू कर दो। अरे नहीं, बताया था मैंने, अगर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ही प्लस से चालू करना है। यहाँ पे देख x का एक कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब प्लस से नहीं माइनस से, एक ही आ रहा है नेगेटिव, तो माइनस से चालू करूंगा। रख के देख लेना, अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लूंगा, जैसे 3 डाल यहाँ पे, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, है ना। 3 माइनस 2 1, तो माइनस 2 इंटू 1, देख माइनस का 2 आया, नेगेटिव आई वैल्यू। माइनस, फिर देख 2 यहाँ से आ रहा है, पावर में 1, ऑड पावर के अराउंड साइन चेंज होता है, तो माइनस, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया प्लस। फिर 1 यहाँ से आ रहा है, पावर में 1, ऑड है, ऑड के अराउंड साइन चेंज होता है, इधर प्लस तो इधर माइनस। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आपको बोला ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1 से लेके 2, इक्वल टू का साइन है तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2। ठीक है क्या, ठीक है सर, ओके। तो नोट कर लो बेटा, चलो ओके बेटा। अब ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया, अब सर ये भी बता दो, 2 माइनस एक्स, है ना, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो सर वही क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन बनाई अपन ने, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3। अब माइनस से चालू करें या प्लस से, तो देखो बेटा एक माइनस यहाँ पे भी है, x का कोफिशिएंट माइनस, एक x का कोफिशिएंट माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे नहीं कि माइनस से चालू कर दो, देखो कैसे, एक माइनस इसमें से कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x माइनस 2, एक माइनस इसमें से कॉमन लूंगा तो ये आएगा x माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब तो x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गए ना, और मैंने बोला था अगर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाएंगे तो प्लस से चालू होगा, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पोर्शन, ये रहा। तो क्या आया सॉल्यूशन, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। चलो ठीक है, तो ये तो थी बेटा अपनी क्या, सिंपल इनइक्वालिटी। क्या थी बेटा, सिंपल इनइक्वालिटी, है ना। अब डिमांड आई थी बेटा सर की मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी बताओ, है ना। तो पहले मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले बेटा अपन समझते हैं मॉड्यूलस क्या होता है ना, फिर आते हैं बेटा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे। ठीक है, हेडिंग डाल लो जल्दी से, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होती है समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मॉड्यूलस पता होना चाहिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन होती है बेटा जिसके अंदर आप जैसे भाई मशीन में क्या होता है, आप इनपुट डालते हो, अंदर कुछ सामान देते हो, तो वो बाहर आपको कुछ सामान बना के देती है मशीन। आप इनपुट कुछ डालते हो, आपको आउटपुट मिलता है। तो मॉड का काम क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस बोलो मॉड बोलो एक ही बात है।
तो मॉड का काम क्या होता है बेटा, नंबर को पॉजिटिव बनाना। जैसे मैंने 2 लिया तो 2 का मॉड कितना आ गया 2, है ना। जैसे मैंने 3 लिया तो 3 का मॉड, ये जो 2 डंडियां दिख रही है ना बेटा, ये मॉड का सिंबल होता है। 3 का मॉड कितना आ गया 3। -4 लिया तो -4 का मॉड कितना हो गया बेटा 4। -5 लिया तो -5 का मॉड कितना हो गया बेटा 5। तो मॉड क्या करता है बेटा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है जैसे 2 तो 2 का मॉड तो 2 आया। अगर नेगेटिव वैल्यू है जैसे, है ना, नेगेटिव वैल्यू जैसे मैं -4 लूं तो -4 का मॉड कितना आएगा +4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, मतलब क्या है बेटा, जैसे 2 का मॉड कितना आया 2, तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है बेटा तो मॉड हट जाता है। ये 2 डंडियों का मतलब क्या हुआ बेटा, मॉड। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2। अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -3 का मॉड निकालना है मुझे, तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो जब मॉड को हटाऊंगा, मतलब इन 2 डंडियों को जब हटाऊंगा तो ये दोनों डंडियां एक माइनस साइन देके जाएगी। क्यों, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है बेटा तो ये दोनों डंडियां ऐसे ही हट जाएगी। अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है बेटा तो जब ये दोनों डंडियां हटेगी तो एक माइनस साइन देके जाएगी, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो सबसे पहले तो मॉड क्या होता है बेटा समझ में आया, या नींदें निकाल रहे हो। चलो, तो मॉड क्लियर हो गया बेटा, मॉड क्या होता है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई चलो, ठीक है। अब इनइक्वलिटी, सबसे पहले मैं इक्वेशन की बात करता हूं बेटा। इसमें इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, है ना, मॉड की इक्वेशन, फिर इनइक्वलिटी पे आते हैं बेटा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मॉड x बराबर 2, है ना, अगर मैं बोलता हूं बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सीधी सी बात है सर, आप बता दोगे +-2। मॉड जब भी हटता है तो प्लस, अच्छा इस +-2 का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं +2 का मॉड लूंगा तो भी 2 आएगा, तो x मेरा +2 हो सकता है। अगर मैं x को -2 लूं बेटा तो -2 का मॉड लूंगा तो भी 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है बेटा, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो जब भी मॉड हटता है बेटा एक प्लस माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस का मतलब x आपका +2 भी हो सकता है, x आपका -2 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा मॉड ऑफ x + 1 = 3, इसको सॉल्व करो, तो जैसे यहाँ पे 2 केसेस बने बेटा, x +2 भी हो सकता है, x -3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैं मॉड हटाऊंगा तो एक प्लस माइनस आएगा, मतलब x + 1 मेरा +3 भी हो सकता है, x + 1 -3 भी हो सकता है, क्योंकि +3 का मॉड भी 3 होगा और -3 का मॉड भी 3 होगा। तो यहां से 2 केसेस बनेंगे बेटा, या तो मेरा x + 1 +3 हो सकता है, या मेरा x + 1 -3 हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो, तो 1 को उधर भेजो बेटा, तो 3 - 1 2, 1 को उधर भेजो बेटा, -3 - 1 कितना हो गया बेटा -4। तो x की 2 वैल्यू आ गई बेटा, एक +2 आ गई और एक -4 आ गई। ठीक है सर, चलो समझ में आया तो बेटा जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है बेटा, चलो तो ये अपन ने इक्वेशन की बात करी बेटा। अब इक्वेशन में चलो और देखते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा सॉल्व करो मॉड x बराबर -2, इसका सॉल्यूशन, तो सर आप बोलोगे बेटा, आप क्या बोलोगे कि सर मॉड को हटा दो और प्लस माइनस लगा दो। गलत बेटा, क्यों, क्योंकि मॉड एक ऐसी मशीन होती है बेटा जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। यहां पे लिखा हुआ है बेटा मॉड x = -2। मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या बेटा, नहीं। मॉड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा x belongs to phi। ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, phi का मतलब होता है एम्प्टी सेट, खाली। खाली का मतलब x की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे नहीं कि मॉड हटा दो प्लस माइनस कर दो, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा, हाँ क्या बोलता हूं, इनइक्वलिटी की बात करूं बेटा, अगर मॉड में इनइक्वलिटी बने तो उसको कैसे सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मॉड x < or = 2, इसको सॉल्व करो।
आपको क्या बोला है बेटा, मॉड x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, मॉड x लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2, ऐसा बोला है बेटा अपन को। मॉड x या तो 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए, इसको सॉल्व करना है। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा अपना, x की वैल्यू -2 से लेके 2 हो सकती है, -2 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, जैसे -2 से 2 के बीच में 1 ले लिया, तो 1 का मॉड 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, आप बोलोगे सर माइनस में कैसे हो सकती है सर, चलो माइनस में लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में -1, भाई -1 भी -2 से 2 के बीच में आता है, तो अगर मैं -1 रखूंगा बेटा, तो -1 का मॉड कितना होगा, +1, और +1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2, सही आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आएगा बेटा -2 से लेके 2, ठीक है, क्योंकि मॉड हटता है तो एक प्लस माइनस आता है, तो एक बार +2 आ गया, एक बार -2 आ गया, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा मॉड x लेस देन 3, है ना, मॉड x लेस देन 3, तो ये जैसे यहां पे क्या आया, -2 से 2, यहां पे 3 है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, -3 से लेके 3, x आपका -3 से 3 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो 1 सेकेंड बेटा। चलो अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा मॉड x लेस देन -2 या -4, कुछ भी ले लो, तो इसका क्या आएगा बेटा, अब इसमें मत लिख देना बेटा -4 से 4, देखो मॉड का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू लेस छोटी हो सकती है नेगेटिव वैल्यू से, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां से बात करूं बेटा मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, तो अगर मेरा a पॉजिटिव है तो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x कहां से कहां तक हो जाएगा, -a से लेके a, है ना। जैसे मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया बेटा, x कहां से कहां तक आया, -2 से लेके 2 तक, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा a नेगेटिव है बेटा, है ना, तो जैसे यहाँ पे -4 नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसको आपको याद रखना है बेटा, क्या, अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो सॉल्यूशन होगा -a से a, अगर यहां इक्वल है तो यहां और यहां भी इक्वल आएगा, यहां इक्वल नहीं है तो यहां और यहां भी इक्वल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करो बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। चलो ठीक है बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं अपन, है ना। ठीक है, चलो अब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में अपन ने ये पढ़ा बेटा। चलो अब मैं जैसे आपको क्वेश्चन दूं बेटा, सॉल्व, एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व करो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इसका सॉल्यूशन निकालने को बोला मैंने। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, x या तो आपका 5 या 5 से बड़ा हो सकता है, या और का मतलब या x आपका -5 के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है। अच्छा सर ये -5 से छोटा कैसे, जैसे -5 से छोटी वैल्यू ली बेटा मैंने -6 रखो यहाँ पे, तो -6 का मॉड कितना होगा, 6, तो 6 ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, 6 5 से बड़ा होता है। चलो और x की वैल्यू 5 से बड़ी कुछ भी लोगे, जैसे 7 ले लो, 7 का मॉड 7 ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, अगर मैं एक इनइक्वालिटी लिखता हूं मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, इफ आई टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन, तो अगर मेरा a पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a और x लेस देन और इक्वल्स टू -a, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a और x लेस देन और इक्वल्स टू -a, ये सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं बेटा मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7, इसका क्या होगा बेटा सॉल्यूशन। देखो मॉड का मतलब बेटा पॉजिटिव वैल्यू और -7 नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ही बड़ी होती है ना, मतलब x कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, x को कुछ भी लो, ये तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी होगी -7 से,
तो x कैन बी बिलोंग्स टू r, r का मतलब ऑल रियल नंबर, x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप बोलोगे सर इक्वल टू भी आ रहा है, तो इस साइन का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोनों में से एक सही होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। तो ग्रेटर x को कुछ भी ले लो, मॉड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से हमेशा ही बड़ी होगी, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू इक्वल तो नहीं हो सकती -7 के, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और का मतलब दोनों में से कोई एक चीज सही हो, है ना। तो अगर मेरा a नेगेटिव है, जैसे -7 नेगेटिव है बेटा, तो अगर a नेगेटिव है तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, ये याद रखना है बेटा आपको। चलो इसके ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं बेटा अपन, ठीक है। चलो चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, है ना, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा, अगर a पॉजिटिव है तो मॉड x लेस देन a का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा, -a से लेके a। अब यहां x की जगह क्या आ रहा है बेटा, x प्लस 1, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1, है ना, -a से a, यहाँ पे a 7 है तो -7 से लेके 7। अब बेटा देखो यहाँ पे एक 1 आ रहा है, मुझे इसको गायब करना है, हटाना है, तो 1 माइनस कर दो तीनों में से, -7 में से 1 माइनस करो -8, इसमें से 1 माइनस करो बेटा x, 7 में से 1 माइनस करो 6, तो सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, -8 से लेके 6, -8 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज आएगा, क्यों, इक्वल टू का साइन है, -6 पे भी क्लोज, सॉरी नॉट -6, 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्यों, इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब अगर मैं -8 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, ठीक है। रख के भी देख सकते हो, जैसे -7 -8 से 6 के बीच में आ रहा है, रखो, -7 + 1 -6 का मॉड 6 और 6 लेस देन 7 सेटिस्फाई कर रहा है। -8 से 6 के बीच में कुछ भी रख के देख ले, यहां पे सेटिस्फाई होगा, है ना। चलो तो समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व किया मैंने, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बढ़िया है। चलो ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा, मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, है ना, मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, इसको सॉल्व करना है। तो अभी बताया था बेटा मैंने, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, है ना, और x लेस देन और इक्वल्स टू -a, ये सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ x की जगह आ रहा है x - 2, तो x - 2 x की जगह ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a कितना है 6, और x की जगह कितना आ रहा है बेटा, x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू -a कितना है 6, तो -6, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया, 6 + 2 8, है ना, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2 - 6 -4। तो यहां से क्या है बेटा, समझते हैं, या तो x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, या ग्रेटर देन 8 से बड़ी होनी चाहिए, या x की वैल्यू -4 होनी चाहिए, या उससे लेस छोटी होनी चाहिए। तो क्या आया बेटा, -∞ से -4 क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी, 8 पे भी क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो बेटा अपन ने सिंपल इनइक्वालिटीज देख ली, मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटीज देख ली। अब अपन आते हैं बेटा लॉगरिथम। कई बच्चों को लॉगरिथम में दिक्कत आती है, लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम वाली इनइक्वालिटीज, तो उस पे थोड़ा बेसिक्स अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो बेटा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, है ना, लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो उसके लिए पहले थोड़ा लॉग पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है ना। लॉग का बेसिक बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो लॉग का बेसिक पढ़ते हैं बेटा। तो एक फंक्शन होता है बेटा y = log x बेस b, है ना, ठीक है।
ये फंक्शन है बेटा आपका। अब लॉग होता क्या है बेटा, जैसे log 8 बेस 2 है ना, तो log 8 बेस 2 का मतलब क्या हुआ बेटा कि 2 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 8 आ जाए। तो अपन को पता है बेटा 2 की पावर में आप 3 लगाते हो तो 8 आता है, तो log 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3। अब अगर मैं आपको पूछूं बेटा log 16 बेस 2, इसका मतलब 2 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 16 आ जाए। तो अपन को पता है बेटा 2 की पावर 4 16 होता है, तो log 16 बेस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा log 81 बेस 3, मतलब 3 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 81 आ जाए, तो मुझे पता है 3 की पावर 4 81 होता है, तो वैल्यू क्या हो गई 4 है ना। log 2 बेस 2, मतलब 2 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 2 आ जाए, तो 1, 2 की पावर 1 लगाओगे तो 2 आएगा। इसका मतलब जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होता है बेटा, है ना, तो log का वैल्यू क्या होता है बेटा 1। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा log 1 बेस 3 है ना, तो 3 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 1 आ जाए, तो 3 की पावर 0 लगाओगे तो 1 आएगा। तो log 1 इज ऑलवेज 0 बेटा, बेस कुछ भी हो, बट हाँ बेस 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बेटा। 3 कंडीशन होती है बेटा, log के अंदर जो x का मतलब जो इनपुट आता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो बेस होता है बेटा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यहां से समझते हैं बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा log 5 बेस 1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 5 आ जाए। अब 1 की पावर आप कुछ भी लगाओ, क्या 5 आएगा क्या कभी भाई, 1 की पावर आप कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा, 5 थोड़ी आएगा। तो अगर log का बेस 1 होता है बेटा तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा। तो बेस जो होता है log का वो 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये 3 कंडीशन होती है बेटा log की, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। अब ठीक है, एक बार ये नोट कर लो बेटा, फिर अपन और डिटेल में पढ़ते हैं log को। ठीक है, log को अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। एक सेकेंड, वीडियो पॉज, लेट मी चेक। ठीक है, ओके ओके, चलो log को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा अपन, है ना। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, है ना, जैसे अगर मैं बेस को 2 ले लेता हूं बेटा, है ना, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, है ना, तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, जैसे अगर मैंने x को 2 डाला, है ना, तो log 2 बेस 2, अब ये भी बताया बेटा कितना होता है 1। x को 1 डाला तो log 1 0 होता है, अब ये भी बताया मैंने। तो ज्वाइन करोगे तो बेटा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है बेटा log का, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है। अच्छा अगर बेस 1 से छोटा हुआ तो log x, जैसे बेस 1/2 ले लिया बेटा मैंने, है ना, तो मैं x को 1/2 डाला सबसे पहले, तो log 1/2 बेस 1/2। तो मैंने बताया था बेटा ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, तो log की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/2 पे क्या मिलेगा बेटा 1, फिर 1 डाला तो log 1 कितना होता है 0, तो 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा बेटा। तो जब log का बेस 1 से छोटा होता है और 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, मैंने बताया था अभी, तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ये ग्राफ होता है बेटा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता है बेटा तो ये ग्राफ होता है ना, ये ध्यान रखना। रिलेशन एंड फंक्शन में ये चीजें अपन वापस से पढ़ेंगे, ये अभी खाली मैंने इनइक्वालिटी समझाना है, अभी तो बता दिया, ठीक है। चलो अब अगर मैं बेटा log में इक्वेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया बेटा, log की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, log की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बेटा log 8 बेस 2, इसका मतलब 2 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 8 आ जाए, तो अपन को पता है 2 की पावर 3 8 होता है। तो जब मैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो जब भी आप log को ट्रांसफर करते हो तो ये वाला नंबर यहीं पे रहता है, ये जो बेस होता है ये यहां पे आ जाता है और ये वैल्यू पावर में चली जाती है, ये नंबर अपने प्लेस पे रहता है, ये जो बेस होता है log का वो यहां आ जाता है, ये वैल्यू पावर में चली जाती है। तो देखो 8 बराबर 2 की पावर 3, सही चीज आ गया, 2 की पावर 3 8 ही तो होता है। तो ये log का ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो
अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं बेटा, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि एक इक्वेशन सॉल्व करो, क्या इक्वेशन दी बेटा मैंने आपको, log x बेस 2 इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगा दो, ट्रांसफर करो। अभी बताया था ट्रांसफर करने पे ये वैल्यू यहीं रहती है, ये बेस इधर आ जाता है और ये वैल्यू पावर में चली जाती है। तो x किसके इक्वल आया बेटा, 2 पावर 6, 2 पावर 6 मतलब 64। और आप लॉजिकली भी देख सकते हो x 64 होगा, log 64 बेस 2 मतलब 2 की पावर में मैं क्या लगाऊं कि 64 आ जाए, मतलब 6, और 6 ही दे रखा है, तो आंसर क्या होगा बेटा 64। तो इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके बेटा 1 सेकेंड, ठीक है। चलो अब जैसे बेटा अगर मैं आपको बोलता हूं log x बेस 2 है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको बोला ग्रेटर देन 1, एक इनइक्वलिटी दे दी log में और बोला इसको सॉल्व करो, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाओगे। तो x को इधर रखा, बीच में ग्रेटर देन था, मैंने बताया था ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और ये वैल्यू पावर में चली जाती है, तो कितना आया x ग्रेटर देन 2 की पावर 1 मतलब 2। अच्छा इसको मैं ग्राफ से समझता हूं, मैंने बताया था बेटा अगर log का बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो log x बेस 2 क्या बोला है, log x बेस 2 बड़ा होना चाहिए 1 से, है ना, 1 से बड़ा मतलब 1 के ऊपर, और log x बेस 2 1 किस पे होगा, जब x 2 होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यही आ रहा है सॉल्यूशन, x ग्रेटर देन 2 ही आ रहा है, जैसे x 2 आ गया, ये 2 से बड़ा, x यही तो आ रहा है देखो 2 से इंफिनिटी, और यहां से भी सॉल्यूशन यही आ रहा है x ग्रेटर देन 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा, है ना, जैसे ये तो सॉल्व कर लिया आपने, अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा log x बेस 1/2 है ना, log x बेस 1/2 लेस देन 1 है ना, ठीक है, log x बेस 1/2 लेस देन 1, इसको सॉल्व करो। तो आप क्या बोलोगे, सर ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है लगा दी। ये x को इधर रख दिया, बीच में लेस देन था, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे आ जाता है, ये 1 सर पावर में चला जाता है, आपने बताया था, तो यहां से कितना आया बेटा x लेस देन 1/2। अच्छा अगर मैं इसको ग्राफ से देखूं बेटा, तो मैंने बताया था ऐसा कुछ ग्राफ आता है अगर बेस 1 से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देखो बेस 1/2 है, 1 से छोटा है। अब आपको क्या बोला था, log x बेस 1/2 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा मतलब ये वाला ग्राफ, 1 से छोटा मतलब 1 के नीचे वाला ग्राफ। अच्छा log x बेस 1/2 1 कब होगा, जब x 1/2 होगा। तो ग्राफ से क्या सॉल्यूशन आ रहा है, देखो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ किसके लिए है बेटा, इसके लिए तो है, जैसे इस पे ये मिला, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, तो ग्राफ से क्या सॉल्यूशन आ रहा है, 1/2 से इंफिनिटी। बट यहां से आ रहा है बेटा x 1/2 से छोटा होना चाहिए, यहां से आ रहा है x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा वाला सही है बेटा, ये वाला या ये वाला, ये वाला सही है बेटा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, कि जब भी log का बेस 1 से छोटा होता है ना, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, मतलब अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा आप, ठीक है। जब भी log का बेस 1 से छोटा होता है तो ट्रांसफर log में अगर आप ट्रांसफर लगा रहे हो और बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। अगर बेस 1 से बड़ा है तो कोई साइन चेंज, जैसे 2 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहा, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। 1/2 1 से छोटा है तो ट्रांसफर लगाने पे साइन चेंज हो गया, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा अपन को, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं बेटा log की कुछ इनइक्वालिटीज, है ना। जैसे आपको दे दिया बेटा अपन ने एक log x + 1 बेस 2 ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व करना है बेटा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी लगाते हैं, बेस 1 से छोटा है या बड़ा है, सर बेस 2 है मतलब 1 से बड़ा है, तो ट्रांसफर करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो x + 1 तो इधर ही रहेगा, ग्रेटर देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो x + 1 ग्रेटर देन 8,
तो 1 उधर गया तो 8 माइनस 1 7। तो एक कंडीशन तो ये आ गई बेटा x ग्रेटर देन 7। एंड दूसरी कंडीशन मैंने बताया था बेटा आपको, लॉग के अंदर जो वैल्यू आती है, जो इनपुट आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या आ रहा है बेटा x प्लस 1, तो ये इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 को उधर भेजा तो x ग्रेटर देन -1। तो दो कंडीशन आई बेटा, क्या? एक तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, x -1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और दूसरी कंडीशन x की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। अब ये भी सही होना चाहिए बेटा, ये भी सही होना चाहिए। तो इस केस में बीच में एंड आ गया, तो जब भी एंड आए तो कॉमन लेना होता है आपको। क्या लेना होता है? कॉमन। तो नंबर लाइन पे सॉल्यूशन बना लो। तो कॉमन का मतलब, अब देखो ये दोनों लाइंस जहां आ रही हो, तो ये दोनों लाइन यहां भी इस पोर्शन में ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है, तो ये कॉमन पोर्शन हो गया। तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया? -1 से लेके इंफिनिटी। -1 यहां पे इंक्लूड नहीं हो रहा बेटा, यहां पे इंक्लूड हो रहा है, तो कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, अब अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो, तो ये लॉग का बेसिक्स है बेटा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, है ना। इनइक्वालिटीज को लेके जो भी बेसिक पॉइंट्स थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए। और भी बेटा आपको किसी टॉपिक को लेके डाउट हो, कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। इस लेक्चर में भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, टेक केयर।